स्वागत में मैं हूं दीक्षा शर्मा। शाम के 6 बज चुके हैं और प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। कई लेटेस्ट अपडेट्स आज इस बुलेटिन में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। देखिए, विशेष तौर से अस्थायी टीचर भर्ती को लेकर जानकारी देंगे, क्योंकि भर्ती का जिक्र मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से विधानसभा सेशन के दौरान कर दिया गया है। लेकिन अगली इसमें क्या अपडेट है, क्योंकि सवाल ये किए जा रहे थे कि आखिरकार ये किस तरह की भर्ती होने जा रही है। भर्ती पॉलिसी बनाने की बात क्योंकि मुख्यमंत्री की ओर से कही गई थी, लेकिन सवाल यही उठ गया था कि क्या अस्थायी माध्यम से फिर इन शिक्षकों को रखा जाएगा। तो इस पर आज हम पूरी अपडेट लेकर आए हैं। दूसरी बात करना चाहेंगे उन सार्वजनिक उपक्रमों से जुड़ी जहां पर नुकसान हुआ है। लगभग 5,143 करोड़ रुपए का नुकसान झेलना पड़ा है इन बोर्ड और निगमों में। आखिरकार ये कौन कौन से हैं, क्योंकि विधानसभा में भी इस बारे में इंफॉर्मेशन रखी गई है। पुलिस भर्ती को लेकर भी अपडेट देने वाले हैं, आखिरकार शुरू कब से होगी, और फॉरेस्ट गार्ड भर्ती पर भी आज हम इस बुलेटिन में आपके लिए जानकारी लेकर आए हैं जा सके। अस्थायी टीचर भर्ती पर अब आना चाहेंगे। देखिए, क्योंकि बजट घोषणा के बाद अब ये तो तय है कि नए शिक्षकों की भर्तियां होने वाली है, लेकिन दूसरी ओर ये भी एक तरह से क्लियर हो चुका है कि अस्थायी तौर पर ही ये टीचर्स रखे जाएंगे। यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 2 हफ्ते पहले एक बैठक हुई थी, ये पीएबी की बैठक हुई थी समग्र शिक्षा के लिए। दिल्ली में यह बैठक हुई थी, शिक्षा विभाग के अधिकारी भी इसमें पहुंचे थे और इसमें केंद्र सरकार से बजट मांगा गया है अस्थायी टीचरों की भर्ती के लिए, जिसमें केंद्र सरकार की ओर से हामी भी भर दी गई है, यानी कि केंद्र सरकार इसे लेकर राशि देगी। फिर उसके बाद ये भर्ती का सिलसिला शुरू होने वाला है। अब यहां युवाओं की ओर से पहले भी काफी ज्यादा ऐतराज जताया गया था जब गेस्ट टीचर भर्ती की बात हुई थी। गेस्ट फैकल्टी भर्ती नहीं होनी चाहिए, ये युवाओं ने स्पष्ट तौर पर कहा था, फिर तभी इस पर रोक लगाई गई थी। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री सुक्खू ने विधानसभा में एक बात कह दी है कि जल्दी भर्तियां हो सके इसके लिए नई भर्ती पॉलिसी लाई जाएगी। और उसके बाद जानकारी सामने यह भी आई है कि अस्थायी शिक्षकों की भर्ती के लिए बजट भी केंद्र सरकार से मांगा गया है, जिस पर एक तरह से पीएबी की बैठक में अप्रूवल भी मिल गया है। अब लेकिन देखना यह होगा कि ये जो टेम्पररी शिक्षकों को रखने के लिए नीति बनाई जाएगी, ये क्या होगी, किस आधार पर होगी। इस बार युवाओं को ये नीति पसंद आ पाएगी या नहीं आ पाएगी, क्योंकि समग्र शिक्षा की बैठक के बाद इतना तय हो चुका है कि बजट अस्थायी यानी कि जो इर्रेगुलर शिक्षक होंगे उन्हें रखने के लिए ही यहां मांगा गया है। फॉरेस्ट गार्ड भर्ती की अगर जानकारी दे तो वन विभाग वन मित्र भर्ती के बाद अब फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती करेगा। मुख्यमंत्री सुक्खू ने इसका जिक्र भी बजट सेशन के दौरान किया है। 100 के करीब पद इसमें भरे जाएंगे और मंजूरी इसकी कैबिनेट बैठक में ही मिल गई थी। उसके बाद बजट भाषण में भी खैर मुख्यमंत्री ने यह बात कह ही दी है, लेकिन अनुमति पत्र मिलने का अब इंतजार हो रहा है सरकार से, फिर यह भर्ती शुरू हो जाएगी। यह देखना होगा कि आचार संहिता से पहले भर्ती प्रोसेस शुरू हो पाता है या नहीं, क्योंकि अगर आचार संहिता लग जाएगी तो बात फिर लोकसभा चुनाव के बाद गई। ऐसा ही कुछ पुलिस भर्ती में भी है। 1226 के करीब देखिए पद भरे जाएंगे। 30% आरक्षण इसमें महिलाओं को दिया गया है, महिला कांस्टेबल्स को, लेकिन अभी तक ये भर्ती प्रोसेस भी शुरू नहीं हो पाया है। दूसरी ओर मुख्यमंत्री ने कह दिया है कि लोक सेवा आयोग को इसकी लिखित परीक्षा का जिम्मा दिया जाएगा। जो ग्राउंड टेस्ट होगा वो पुलिस विभाग अपने स्तर पर करवाएगा, लेकिन पुलिस विभाग में अभी तक कोई हलचल हमें नजर नहीं आई है इस भर्ती के लिए। तो अब युवाओं को इसे लेकर भी डर सताने लगा है, क्योंकि हजारों युवा इस भर्ती का भी इंतजार कर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो लोकसभा चुनाव के बाद ये मामला भी जाए। उससे पहले भर्ती प्रोसेस शुरू हो जाता तो ये युवाओं की ओर से भी यहां गुहार लगाई जा रही है। अंतिम बात मल्टीटास्क वर्कर्स को लेकर करना चाहेंगे। खैर पहले भी हमने कह दिया है, ये पीडब्ल्यूडी वाले मल्टीटास्क वर्कर्स हैं, इन्हें लेकर सोच विचार किया जा रहा है और बजट का जवाब जब मुख्यमंत्री की ओर से दिया जाएगा तो उसमें इन्हें भी शामिल करने की बात अब हो रही है। हो सकता है इनका मानदेय भी बढ़ाया जाए। जहां इतने वर्गों का मानदेय बढ़ा दिया गया है, किसी का 500, किसी का 1900, तो हो सकता है इनके लिए भी कोई राहत भरी खबर निकलकर सामने आए। और विक्रमादित्य सिंह ने क्योंकि खुद इन्हें लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा किया है। अगले एनटीटी पर भी आज हम एक अपडेट लेकर आए हैं और अपडेट कुछ इस तरह की है कि महिलाओं की ओर से इसमें आभार व्यक्त किया गया है, क्योंकि अब तो मुख्यमंत्री सुक्खू ने भी कह दिया है एनटीटी भर्ती होकर रहेगी। 6000 के करीब ये पद भरे जाएंगे प्री प्राइमरी कक्षाओं को पढ़ाने के लिए, क्योंकि अभी बहुत सारे छात्र इन प्री प्राइमरी कक्षाओं में एनरोल हो गए हैं और ऐसे में ये इस बात को लेकर ध्यान रखा जा रहा है कि अब इन्हें पढ़ाने के लिए टीचर्स की भर्ती करना भी जरूरी है, क्योंकि अभी तक जेबीटीज को ये जिम्मा दिया गया हुआ था। देखिए, अभी समग्र शिक्षा के लिए जो बैठक हुई थी पीएबी की, उसमें भी देखने में आया था कि एनटीटी शिक्षकों का जिक्र उसमें जरूर हुआ है, इनकी प्री प्राइमरी कक्षाओं को पढ़ाने वाले शिक्षकों का उसमें जरूर जिक्र किया गया है। तो महिलाओं का भी ये मानना है कि मौका इन्हें ही मिलना चाहिए, क्योंकि यही एनटीटी डिप्लोमा होल्डर्स हैं। 2 साल का डिप्लोमा इसमें पहले अनिवार्य था एनसीटीई की गाइडलाइंस के
अनुसार। लेकिन अब 1 साल का डिप्लोमा जिन महिलाओं ने किया है उन्हें भी मौका दिया जाएगा, हालांकि बशर्ते उन्हें 1 साल का अतिरिक्त ब्रिज कोर्स करना होगा। लेकिन मौका इसमें केवल डिप्लोमा होल्डर्स, एंटिटी डिप्लोमा होल्डर्स महिलाओं को ही दिया जाना चाहिए। जेबीटीज को या आंगनबाड़ी वर्कर्स को इसमें इन्वॉल्व न किया जाए, ये मांग अब यहां इन महिलाओं की ओर से रखी जा रही है। दरअसल इससे पहले जब प्रारूप तैयार हो रहा था इनकी पॉलिसी के लिए, तो अधिकारियों की ओर से कुछ एक ऐसे सुझाव दे दिए गए थे जिसका महिलाओं ने विरोध किया था। अब एक बार बजट भाषण में मुख्यमंत्री सुक्खू ने फिर से जिक्र किया है इस भर्ती का, तो महिलाएं खुश हो गई हैं, लेकिन इन्हीं महिलाओं को मौका मिलना चाहिए, ये बात इनकी ओर से कही गई है। देखिए, एनएचएम कर्मचारियों के लिए एक खुशी भरी खबर हम कह सकते हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से पिछले कल ये मिले हैं। 2000 के करीब ये कर्मचारी हैं जो कि स्वास्थ्य महकमे में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। एनएचएम के अंतर्गत दरअसल इनकी काउंटिंग होती है और विभिन्न कैटेगरीज में अपनी सेवाएं ये दे रहे हैं पिछले 24 वर्षों से। लेकिन अभी तक इनके लिए कोई नियमित नीति नहीं बनाई गई है, जिस वजह से ये बेहद हताश है। मुख्यमंत्री सुक्खू से जब ये मिले तो आश्वासन इन्हें ये दे दिया गया कि रेगुलर पॉलिसी इनके लिए मई या जून तक बना दी जाएगी, जिस वजह से उम्मीद इनमें जग गई है कि अब हो ना हो जून से पहले पहले इनके लिए रेगुलर पॉलिसी बनेगी। लेकिन जून में भी तो तब इनके लिए रेगुलर पॉलिसी बन पाएगी अगर बाकी वर्गों के लिए उससे पहले ये कदम उठाए जाएंगे। हर मामले में कैबिनेट सब कमेटी बना दी गई है, फिर 2 से 3 महीने का समय कैबिनेट सब कमेटी को दे दिया जाता है फाइनल रिपोर्ट तैयार करने के लिए, और तब तक तो बात न जाने कहां से कहां पहुंच जाती है। अब इन्हें भी मई से जून तक का समय यहां पर दे दिया गया है सरकार की ओर से कि नियमित पॉलिसी इनके लिए बनाई जाएगी, तब तक का ये इंतजार करेंगे। दूसरी बात इनकी ओर से ये कही गई है कि 2016 में कांग्रेस की सरकार ने ही एक अधिसूचना जारी की थी, कुछ एक वर्गों को रेगुलर पे स्केल दिया गया, लेकिन कुछ इसमें फिर यूं ही छूट गए, यानी कि कुछ कर्मचारियों की अनदेखी हो गई थी एनएचएम में, जिन्हें अभी तक ये रेगुलर पे स्केल नहीं मिल पाया है। तो ऐसे में एक समान वेतन इन्हें मिलना चाहिए, और दूसरी बड़ी बात, एक नियमित पॉलिसी इनके लिए होनी चाहिए। जब पूर्व जयराम सरकार में इन्होंने रेगुलर पॉलिसी की मांग उठाई थी तो सरकार की ओर से उस वक्त ये तर्क दिया गया था कि ये भारत सरकार के प्रोग्राम के अंतर्गत आते हैं, इसलिए भारत सरकार की ओर से ही इनके लिए कोई ठोस कदम उठाया जा सकता है। लेकिन मुख्यमंत्री सुक्खू ने आश्वासन इन्हें ये दिया है कि हो ना हो यहां पर राज्य सरकार इनके लिए जरूर अब रेगुलर पॉलिसी बनाकर देगी। एसएमसीज काफी ज्यादा रोष में हैं, और रोष का कारण यह है कि रेगुलर पॉलिसी की मांग कर रहे थे, लेकिन 1900 के करीब इनका मानदेय बढ़ा दिया गया। ये एक रेवड़ी के समान मानदेय इनका बढ़ाया गया है, ये इन्हें नहीं चाहिए, सरकार इसे अपने पास रख ले, ये एसएमसीज की ओर से कहा जा रहा है। केवल इन्हें रेगुलर पॉलिसी चाहिए, और अपनी इस मांग के साथ ये विधानसभा के बाहर भी एकत्रित होने वाले हैं अगले कल, क्योंकि अभी तक इनका क्रमिक अनशन जारी था, लेकिन रेगुलर पॉलिसी पर कोई सोच विचार हुआ नहीं। अब ये विधानसभा की ओर कूच करने वाले हैं। और दूसरी बड़ी बात इनकी ओर से ये कही गई है कि अपने परिवार समेत ये वहां पर पहुंचने वाले हैं, अपने परिवार समेत ये वहां पर पहुंचेंगे, बड़ा प्रदर्शन करेंगे, एक तरह से आक्रोश इनकी ओर से वहां पर जाहिर किया जाएगा। हालांकि अभी देखिए 19 तारीख यानी कि अगले कल ये सभी पहुंचने वाले हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इनका जो अनशन है वो जारी रहेगा। कक्षाओं का बहिष्कार ये कर रहे हैं। तकरीबन 1 से 1.5 हफ्ता रह गया है बच्चों की परीक्षाएं शुरू होने के लिए, उससे पहले एसएमसीज सड़कों पर उतर गए हैं। बहिष्कार इनकी ओर से किया जा रहा है क्योंकि पूरी तरह से पेन डाउन स्ट्राइक पर ये आ गए हैं। अब पेन डाउन स्ट्राइक पर ये आ चुके हैं तो लाजमी सी बात है इस बीच ये अपनी कोई भी सेवाएं नहीं दे रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई तो सफर हो ही रही है, लेकिन दूसरी ओर इन्हें भी इतनी ज्यादा सर्दी में अपने ये दिन बिताने पड़ रहे हैं। लेकिन रेगुलर पॉलिसी का अभी तक कोई नामो निशान नहीं है। अगले कल देखते हैं अब किस तरह की तस्वीरें निकलकर विधानसभा से आती हैं। सिलाई कटाई अध्यापिकाओं ने भी अपनी नाराजगी व्यक्त की है। इनकी संख्या बहुत कम है, इसलिए मांग ये उठा रही थी कि इन्हें भी सरकारी कर्मचारियों की तर्ज पर सभी सुविधाएं मिलनी चाहिए। ग्रामीण विकास विभाग में अन्य नियमित कर्मचारियों की तर्ज पर ये सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक अपनी सेवाएं देती हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी इनके लिए नहीं हो पाया है। बहुत सारी सिलाई कटाई अध्यापिकाएं ऐसी हैं जो कि बिना लाभ लिए ही सेवानिवृत्त हो गई हैं। इस बजट से उम्मीद लगाकर बैठी थी, लेकिन कोई जिक्र इनका यहां पर नहीं किया गया है। कम से कम दैनिक वेतन भोगी तो इन्हें घोषित किया जाना चाहिए था, वो तक इस सरकार ने नहीं किया। कोई भी प्रावधान इनके लिए नहीं किया गया है नियमित करने पर भी, जिस वजह से ये भी बहुत असंतुष्ट हैं और सरकार से इन्होंने मांग उठाई है कि एक बार पुनः इन पर विचार होना चाहिए।